पृथ्वी पर चाहे कितना भी धनवान हो, योग्य हो, प्रतिष्ठित हो, ज्ञानवान हो, एक दिन उसे संसार से जाना होगा। One day he and she has to go from this planet. और वो कहां जाएगा, उसके साथ क्या होगा? ये संसार चलता रहेगा, ये पृथ्वी हवा में घूमती रहेगी। लाखों करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर चलते रहेंगे, मौसम बदलते रहेंगे, लेकिन उन सब बातों को देखने के लिए एक दिन आप और शायद मैं नहीं होंगे। लाइफ ऑन दिस अर्थ इज वेरी शॉर्ट। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर बहुत थोड़ा है, और इसलिए ये जवान प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और ये पूछता है कि मैं उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करूं। लाइफ आफ्टर डेथ, जो ये बोर्ड पर लिखा है, अनंत जीवन। यीशु ने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने यह क्यों कहा? एक रहस्य है। फॉलो मी। ये जो निमंत्रण है, ये जो इनविटेशन है, ये नया नहीं है, ये प्राचीन काल का निमंत्रण है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और 1 पद को उठाकर देखें, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और 1 पद, यही निमंत्रण अब्राहम को दिया गया था। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये वही निमंत्रण है जो अब्राहम को दिया गया था। और याद रखिए, अब्राहम भी एक धनी व्यक्ति था। इसमें बड़ी समानता है और कुछ अंतर भी है। अब्राहम एक बुजुर्ग व्यक्ति है, ये एक जवान व्यक्ति है। ये व्यक्ति धनवान है और अब्राहम भी धनवान है, और निमंत्रण वही है, मेरे पीछे चलो और सिद्ध होते जाओ। 2005 से मैं इस परमेश्वर के वचन का प्रचार पूरी पृथ्वी पर कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना बताता हूं। जब मैंने इस सिद्धता के बारे में और गहराई से सोचना शुरू किया, एक बार मैं सिंगापुर की यात्रा कर रहा था और रात लगभग 11 बजे मेरा हवाई जहाज दिल्ली से टेक ऑफ किया। लगभग 5 - 5.5 घंटे की यात्रा थी। मैं बहुत थका था, अन्य यात्री भी बहुत थके थे और हम सो गए। लगभग 2-2.5 घंटे के बाद उस जहाज के अंदर एक बड़ा टर्बुलेंस क्रिएट हुआ, बड़े बड़े झटके, और तुरंत उस जहाज की सारी लाइटें जला दी गई और सारे यात्री हड़बड़ाकर उठ गए, मानो कि कोई बाहर से उस जहाज के ऊपर पत्थर फेंक रहा हो। इट वॉज ए वेरी सीवियर टर्बुलेंस। जो लोग जहाज में यात्रा करते हैं वो जानते हैं इस बात को। और सारे यात्री जो हैं वो डर रहे थे, कांप रहे थे, चीख रहे थे, और मानो जहाज हवा में उड़ता हुआ और लड़खड़ाता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। मेरे बगल में बैठे यात्री, सामने बैठे यात्री, पीछे बैठे यात्री, सब जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। Everybody was crying and crying and crying. हर एक व्यक्ति रो रहा था। मैं भी एक मनुष्य हूं, थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी चिंता हुई कि क्या ये परिस्थिति है। लेकिन तभी एक आवाज आई। ये आवाज पायलट की थी। उससे कहा, मेरा नाम जॉन है और मैं आपका मुख्य पायलट हूं। मैं इस जहाज को उड़ा रहा हूं और मैं इस मार्ग पर पिछले 15 सालों से जहाज लेकर चलता हूं, और कभी कभी ये परिस्थितियां होती हैं। वो कह रहा था, और उसके बाद एक बड़ा झटका, मानो हम फिर रोने और चीखने लगे। और तब पायलट फिर बोलने लगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें,
आप आराम से बैठे रहें। मुझे 15 साल का अनुभव है। मैं एक बुद्धिमान और योग्य पायलट हूं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको सिंगापुर की धरती पर सुरक्षित उतार दूंगा। उसके ये शब्द जब कानों में पड़ते तो थोड़ी ताकत, थोड़ी हिम्मत आती। एक बुद्धिमान, एक योग्य पायलट जहाज चला रहा है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे पास 15 साल का अनुभव है। वो बार बार इस बात को बोलकर लोगों को उत्साहित करता, उन्हें इंकरेज करता और उनके मन से डर को हटाता। ये लगभग 10-12 मिनट तक चलता रहा। जब हम सिंगापुर में उतरे, उसने हम सबको अलविदा कहा और हम वहां से चले गए। जब मैं मार्ग में था, परमेश्वर मुझसे बात करने लगा। अब जानते परमेश्वर ने क्या कहा? जीवन की इस यात्रा में इस पायलट को 15 साल का अनुभव है और मैं वो परमेश्वर हूं जिसे सनातन काल से सनातन काल का अनुभव है। आई एम ए माइटी गॉड, यू कैन ट्रस्ट मी। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इसे राजा दाऊद, जो एक धनवान है, बुद्धिमान है, इज ए किंग, इज ए माइटी मैन, वो कहता है आई पुट माई ट्रस्ट इन लॉर्ड अलोन। मैं अपना भरोसा उस परमेश्वर को दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके लिए एक अनंत जीवन है और मैं अनंत जीवन से प्रेम करता हूं और आपको भी उत्साहित करना चाहता हूं कि अपने जीवन में अनंत जीवन की भूमिका को बढ़ाइए और अनंत जीवन के बारे में बातचीत कीजिए और अनंत जीवन से प्रेम कीजिए। आप जानते क्यों? क्योंकि इस अनंत जीवन को देने के लिए किसी ने बड़ी कीमत चुकाई है। ये मुफ्त जरूर है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। अनंत जीवन मुफ्त जरूर है, लेकिन ये सस्ता नहीं है। Somebody has paid a big price. यीशु ने अपना लहू बहाकर, बाइबल कहती है, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, रोमियो का खत उसका 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी थे तो मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया। ये जो मृत्यु है, मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। मृत्यु भयानक है, मृत्यु खतरनाक है और मैंने अपने जीवन में 2 बार मृत्यु के संग आमना सामना देखा है। एक घटना जो मैंने आपको बताई जब मैं जहाज में था, मानो मृत्यु बिल्कुल 2 फीट की दूरी पर थी। अगर वो जहाज गिर जाता तो भारत से सिंगापुर के बीच में जो यात्रा है वो पूरी पानी की यात्रा है, वहां जमीन नहीं है। जब एक बार भारत की धरती को प्लेन छोड़ देता है सिंगापुर के लिए, तो वो लगभग 5 घंटे पानी पर चलता है और अगर किसी वजह से वो प्लेन उस पानी में गिर जाए तो जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि उस हवाई जहाज की जो गति है वो 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और इतनी स्पीड से अगर वो प्लेन जमीन पर या पानी में गिरेगा तो जीवन संभव नहीं है। और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। मृत्यु भयानक है, मृत्यु कड़वी है। पिछले दिनों मैं एक शहर में था और एक कर्नल, जो हमारे सेना के बड़े अधिकारी होते हैं, कर्नल, एक रिटायर्ड कर्नल मेरे साथ बैठे थे और वो अपने जीवन की कहानियां बताने लगे सन 1965 और 71 की लड़ाई के बारे में और बताने लगे कि मैं एक जवान कर्नल था और मैं युद्ध में था और तभी जब हमारा युद्ध चल रहा था मेरे ठीक पास में एक बॉम्ब आकर गिर गया और जैसे ही मैंने इस बॉम्ब को देखा मैंने पानी में छलांग लगा दी और वो जो बॉम्ब था वो इतनी तेजी से फटा कि कर्नल साहब बताने लगे कि मैं लगभग 4 घंटे बेहोश रहा। उस किनारे पर, नदी के किनारे पर वहां एक पुल था, उन्होंने कहा कि मैंने पुल से नदी पर छलांग लगाई और वो बम इतनी तेजी से फटा कि मैं लगभग 4 घंटे बेहोश रहा और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने शरीर को छू कर देखा कि क्या मेरा शरीर ठीक है, मेरे हाथ पैर, मेरे पैर। और उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी मानिए कि उस समय मैं भी डर गया था
मृत्यु कितनी खतरनाक है। सेना के एक जवान अफसर, वास्तव में डेथ इज पेनफुल। हमें से कोई व्यक्ति मृत्यु को चखना नहीं चाहता, लेकिन बाइबल कहती है इब्रानियों